मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। इस बात का आधार खुद मोदी सरकार की वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक मोदी राज के 4.5 साल में सरकार का कर्ज 49% बढ़ गया है, यानी 55 लाख करोड़ से बढ़कर अब 82 लाख करोड़ का हो गया है। 82 लाख करोड़ इतनी बड़ी राशि है कि ये कर्ज चुकाते चुकाते दशकों बीत जाएंगे, फिर भी भारत सरकार कर्ज में ही रहेगी। 2019 का चुनाव कोई भी जीते, आगे प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन देश कर्जदार ही रहेगा। 82 लाख करोड़ कितनी बड़ी राशि है, इसे दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। जैसे मोदी सरकार के 4 साल के पूरे बजट को मिला लें तो लगभग इतनी ही राशि बनती है। दशकों से बढ़ते बढ़ते भारत सरकार पर जितना कर्ज था, यानी 55 लाख करोड़, उसको घटाने के बजाय मोदी सरकार ने अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया, या यूं कहें बढ़ने से रोक नहीं सकी, या साफ शब्दों में कहें तो इस बढ़ोतरी में खतरनाक तेजी ला दिया। इसलिए भी कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। कर्ज तो पिछली सरकारों में भी बढ़ा था, नाकामी तो उनकी भी गिनी जानी चाहिए, लेकिन इस तरह से विश्वासघात और गुमराह करने की कहानी नहीं मिलती है। जाने इतने बड़े आरोप की वजह क्या है। ये कर्ज उस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बढ़ा जिसके कहने पर देश की जनता तमाम दुख दर्द सहकर भी लाइन में लगना पसंद की। नोटबंदी से आई तमाम दिक्कतों को सहकर भी आवाम उम्मीद करती रही कि इससे अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी। पीएम मोदी हर रोज नए सपने दिखाते रहे और देश की जनता चाहे अनचाहे बेहतरी की उम्मीद करती रही। पहले से कर्जदार देश की स्थिति में रत्ती भर सुधार तो नहीं हो सका, लेकिन नरेंद्र मोदी उल्टा और ज़्यादा स्थिति बदतर करते चले गए। वो बार बार कहते रहे कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कुछ कड़वी दवाई देनी पड़ेगी, लेकिन अब तो लगने लगा है कि वो जनता को धीरे धीरे जहर दे रहे थे। मीठी बातें करके आवाम को स्वीट पॉइजन दे रहे थे, जिसका असर होता रहेगा सालों साल तक, या कहें दशकों दशक तक। मई 2014 में मोदी सरकार बनी और जून 2014 का आंकड़ा कहता है कि भारत 54,90,763 करोड़ के कर्ज तले था, यानी लगभग 55 लाख करोड़। लेकिन सितंबर 2018 यानी लगभग 4.5 साल बाद आंकड़ा कहता है कि भारत सरकार पर कर्ज बढ़कर 82,03,253 करोड़ का हो गया, यानी मोदी सरकार के 4.5 सालों में देश पर 27 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया। 55 लाख करोड़ के कर्ज को पिछली सरकारों की नाकामी बताने वाले नरेंद्र मोदी ने उसे 1.5 गुना बढ़ा दिया, 82 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। क्योंकि मोदी चौमुखी प्रतिभा के धनी हैं और वो चौतरफा विकास करते हैं, निगेटिव ही सही। उन्होंने सिर्फ सरकारी खजाने का कर्ज नहीं बढ़ाया, उनके कार्यकाल में मार्केट लोन भी बढ़ा, वो भी 45.5%। 52 लाख करोड़ रुपए हो गया, और ये सब तब हो रहा था जब सारी सरकारी सेवाओं से लेकर पेट्रोल, डीजल और गैस तक के दाम रिकॉर्ड दरों से बढ़ाए जा रहे थे। मतलब आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट और मुसीबत दी जा रही थी, फिर भी अर्थव्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुई। मार्केट से लेकर कर्ज लेने का सिलसिला बढ़ता रहा। सरकार पर कर्ज में इतनी भारी बढ़ोतरी की वजह पब्लिक ऋण को बताया जा रहा है, जिसमें 51.7% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब मोदी सरकार के बनने के पहले पब्लिक ऋण 48 लाख करोड़ रुपए का था और अब ये बढ़कर 73 लाख करोड़ का हो गया है। खैर, सिर्फ कर्ज में शर्मनाक बढ़ोतरी पर सरकार की आलोचना अधूरा काम है, क्योंकि अर्थव्यवस्था गवर्नेंस तो सरकार के एजेंडे में ही नहीं है। भले ही सरकार में एनपीए भी बढ़ाओ, किसानों का कर्ज भी बढ़ाओ, उनकी आत्महत्या तो बढ़ी ही है, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम भी बढ़े हों, मॉब लिंचिंग और नफरत भरी हिंसा बढ़ी हो, वैसे तो कुछ चीज़ें घटी भी हैं, जैसे डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम, मानवीय विकास का सूचकांक, हिंदू मुस्लिम भाईचारा घटा है, सहनशीलता यानी टॉलरेंस घटी है। हाँ, जनता की मुसीबत बढ़ी है, लगातार एक तरफा। मोदी ने उसको घटाने की कभी कोई कोशिश भी नहीं की है। खैर, सरकार जब तक वादा खिलाफी करती रहेगी, आम आदमी के हितों को नुकसान पहुंचाती रहेगी, जनता को गुमराह करती रहेगी और बिकाऊ मीडिया से अपनी तरफदारी करवाती रहेगी, तब तक हमारी आलोचक नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहें सरकार पर नज़र, सिर्फ बोलता हिंदुस्तान पर, समर राज के साथ।